वेलकम टू मिश्रा जी क्लासेस। अभी तक मैंने तीन वीडियो दिखाया जिसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ऊपर था। तो मैंने सोचा चलो अब बिजनेस स्टडी को लेकर भी शुरुआत की जाए। तो ये मेरा पहला वीडियो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, जो क्लास 12 के सिलेबस में है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो मैनेजमेंट की जन्म जो है वो संसार के साथ ही हो चुकी है, जो कि एक वैश्विक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखा जाए तो मैनेजमेंट एक घर से प्रारंभ होकर के विश्व के सबसे बड़े उद्योग तक फैला हुआ, ना कि सिर्फ उद्योग तक, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ सुचारू तरह से चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट छुपा हुआ। तो कुछ फिलोसोफर्स, कुछ बड़े ऑथर्स ने मैनेजमेंट को अपने भाषा में डिस्क्राइब किया, जिसमें एमपी फॉलेट ने कहा कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। इसका मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार हम अपने काम को करवा लें, वो मैनेजमेंट कहलाता है। अगर हम हेनरी फ्योल के डेफिनेशंस पे जाएं तो इट इज व्हाट टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट। मैनेज करना मतलब फॉरकास्ट करना होता है। इसका मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एंड टू प्लान, और उसके अनुसार उसके प्लानिंग को करना। जैसे जब परीक्षा का समय आता है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने समय अनुसार, अपने रुचि अनुसार, अपनी दैनिक व्यवहार अनुसार एक टाइम टेबल को तैयार कर लेते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आने वाले परीक्षाओं में हम अच्छे रिजल्ट करें और अच्छे रिजल्ट के साथ अपने आने वाले फ्यूचर को एक सही रास्ता दे पाए। तो कहीं ना कहीं वो फॉरकास्ट छुपा होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा टू ऑर्गेनाइज। अब से प्लानिंग कर लिए तो हमारा जो फॉरकास्ट है, मीन्स जो हम फ्यूचर के लिए सोच के बैठे हुए हैं, वो पूरा हो जाए, ये कदापि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोगों को जो भी चीज़ करना चाहिए उसके लिए अग्रसर होना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ हम प्लानिंग कर लिए कि हाँ भाई इतना घंटा हम डेली पढ़ेंगे। रिसोर्स चाहिए, क्या किताबों को लेकर के कैसे हम प्रैक्टिस करें, कौन से सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, तो हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज के नाम से जाना गया। उसके बाद उन्होंने कहा टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। सबसे बड़ा समस्या देखा गया है कि लोगों में जोश आया, आज तो भाई हम आसमान छू देंगे। नतीजा ये 24 घंटों में महाशय ने 20 घंटे का रूटीन बना दिया कि हम चाणक्य के पापा हैं, 20 घंटा पढ़ के दिखा देंगे। भाई क्यों नहीं कर सकते? 20 घंटा प्रारंभ तो कर दिए। अब ये 20 घंटा का जो रूटीन आप बनाए हो अपने दैनिक जीवन में, ये कितने दिनों तक निरंतर चल रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन। इसीलिए कहा गया कि वो जो आप बाकी चीज़ों के साथ अपने रूटीन को फॉलो अप कर रहे हैं, जिसको सामंजस्य के नाम से जानते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट करना कहते हैं, उस पर क्या तुम्हारा कंट्रोल है? क्या तुम कंटिन्यू इसको कर पाओगे? अगर नहीं तो तुम्हारा मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है। अगर कर पाते हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी एट द टॉप। सो कहीं ना कहीं हमारे गोल को अचीव करने के लिए एक अदृश्य शक्ति छुपा हुआ है, जिसको हम लोग मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो
हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट समझा मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें 3 बातें घुर फिर कर आई। पहला कि ये एक प्रोसेस है, दूसरा कि जो काम हम करेंगे उसमें इफेक्टिवनेस का क्वालिटी होना चाहिए, दूसरा उसमें एफिशिएंसी छुपा होना चाहिए। अब ये प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब हम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं तो उसमें एक बात छुपा होता है। ये क्या है? एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है कुछ इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस का। वो क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग किससे जुड़ा है भाई? ऑर्गेनाइजिंग से जुड़ा है। ऑर्गेनाइजिंग के बिना हम स्टाफिंग नहीं सोच सकते। अगर स्टाफिंग ठीक नहीं है, इन तीनों को ही लेके अगर सिर्फ चलते हैं और उसमें डायरेक्शन की कमी है तो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। और इन सब के होते हुए अगर उस पर कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर वही हम मुकाम से फिर नीचे उतर करके शून्य अर्थात 0 पे आ जाएंगे। कहने का मतलब हम अपने मुकाम से दूर हो जाएंगे। इसीलिए ये एक इंटीग्रेटेड सीरीज है, इसीलिए इसको बोला गया मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। दूसरे बात की तरफ अगर चले तो इनमें 2 क्वालिटी छुपा होना चाहिए, एक है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम एंड फोकसेस ऑन एंड रिजल्ट। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको एक प्रपोजल दिया गया, ये टारगेट आपको इतने समय में ही करना है, अगर आप कर पाते हो दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव। मैंने आराधना को बोला कि एक दिन में आपको 200 सवाल बनाना है, अगर वो 200 सवाल बना देती है दैट मीन्स दैट गर्ल इज एन इफेक्टिव पर्सनालिटी। तो यहाँ मनी वैल्यू को नहीं देखा गया, यहाँ टारगेट को किसी भी हाल में अचीव करना है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किस पे होता है? एंड रिजल्ट, हमारे टारगेट पे। जब हम एफिशिएंसी को लेकर के बात करेंगे, डूइंग द राइट थिंग्स और टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। कहने का मतलब इफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि हम किसी काम को अपने निपुणता के हिसाब से जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसका उत्तम उपयोग करते हुए हम अपने गोल को अचीव करेंगे। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये हो गया वहाँ हमको कॉस्ट को कमाना है। मीन्स यहाँ जो फोकस करने वाला बात है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कहने का मतलब यहाँ हम लोग सोचते हैं कि किस प्रकार कॉस्ट को हम लोग घटा सकते हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में आखिर डिफरेंस है क्या। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब हम लोग समझे थे कि अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम, जबकि एफिशिएंसी का मतलब हम लोग पढ़े क्या कि किसी काम को सही तरीके से करना। लेकिन एक और बात वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा कॉस्ट जो हो वो मिनिमाइज हो, कम हो। तो पहला डेफिनेशन तो ये हो गया, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम, वेयर एज efficiency refers to achieving the goal at a minimum cost। अगर दूसरे डिफरेंसेस की तरफ भागें तो फोकस कहाँ करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। तो इफेक्टिवनेस गोल फोकस करता है एंड रिजल्ट पे। मीन्स जो हमारा काम है, जो टास्क हमको दिया गया है उसका एंड रिजल्ट क्या है, तो वहाँ फोकस कर रहा है हमारा इफेक्टिवनेस। वेयर एज एफिशिएंसी फोकसेस ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये रहा पूरा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के। अब चले आते हैं हम लोग फीचर्स में। अब आते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो पॉइंट वाइज याद करने में कोई असुविधा नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर IQ लेवल इज वेरी गुड एंड दे आर ऑनेस्ट टू देयर स्टडी लेवल। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट हु ऑलवेज थिंक यस आई एम लिटिल बिट वीक, आई कांट दैट मीन्स मेमोराइज। फॉर देम आई हैव अ ट्रिक। आप जो है एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म है MP को गो डिग। अगर ये शॉर्ट फॉर्म याद है तो आप पॉइंट्स जो हैं
बड़ी अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। एम फॉर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पी फॉर हो गया मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इन नेचर। सी ओ फॉर हो गया इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। गो फॉर हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। डी फॉर हो गया डायनेमिक इन नेचर। आई फॉर हो गया इंटेंजिबल प्रोसेस। और जी मतलब हो गया ग्रुप एक्टिविटी। तो ऐसे में आप एक मैनेजमेंट के फीचर्स को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला फीचर्स है हमारा कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। तो इस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में तीन चीज छुपा हुआ है। एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स देखा गया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं अपना एक काम जुड़ा होता है। जैसे कि एक स्कूल के बारे में देखा जाए तो स्कूल का मकसद ही होता है भाई एजुकेशन प्रदान करना। अगर हम बात करते हैं किसी हॉस्पिटल के लिए तो उसका मकसद क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज़ देना। अगर हम बात करते हैं किसी फैक्ट्री का तो उनका मकसद क्या है? उनका काम क्या है? भाई गुड्स को मैन्युफैक्चर करना। ऐसे में मैनेजमेंट क्या करता है? उनके काम से जो गोल छुपा हुआ है या जो गोल जुड़ा हुआ है उसको अचीव करवाने में सहायता करता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अगर मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में बोला जाए तो बिना मनुष्य के एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से जैसे बिना संतान के, मीन्स वहाँ पीपल का महत्व शायद बहुत ज़्यादा है। क्यों? चाहे वो कोई भी काम हो, ऑपरेशनल हो या ऑपरेशनल ना हो, चाहे कोई भी काम हो, कहीं ना कहीं मनुष्य की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर ध्यान दे प्रीवियस बातों पर जिसमें कहा भी गया था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, मीन्स बिना पीपल के हम अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। ऐसे में मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहां कोशिश किया जाता है कि एक इंडिविजुअल पीपल का जो अपना निजी स्वार्थ है उसके साथ साथ उसको एक ग्रुप के तौर पे, एक टीम के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवा पाएंगे। तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, आइदर वो अपने प्रोडक्टिव या सर्विस प्रोडक्ट के थ्रू सेवा प्रदान करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट प्रश्न यहाँ उठ के आता है कि जब वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है दैट मीन्स ही नीड्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस। एक ऑपरेशनल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ना ही सिर्फ पीपल की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ वहाँ काम की भी आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों ही छुपा रहता है। तो ये तो रहा मल्टी डायमेंशनल के बारे में। नेक्स्ट है परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मतलब ही हो गया भाई यूनिवर्सल है, मीन्स चाहे वो एक छोटे संस्था की बात की जाए या एक बड़े इंडस्ट्री की बात की जाए, ये सब जगह सामान्य रूप से क्या उपलब्ध है। अब अगर बात की जाए एक घर में तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट है। अब अगर बात की जाए एक ऑफिस में जो कि एक बड़े से इंडस्ट्री की है तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात की जाए, चाहे वो वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, तो वहाँ पे भी हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो लोअर हो
चाहे वो मिडल हो, चाहे वो अपर हो, तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये मौजूद है। CO डॉट से लिखा हुआ है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब हो गया मैनेजमेंट ना खत्म होने वाला एक प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलता ही रहता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट का मकसद ही होता है किसी गोल को अचीव करवाना। कहने का मतलब बिना गोल के मैनेजमेंट निस्वार्थ है, बेकार है। डायनेमिक इन नेचर, मैनेजमेंट के अंदर समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ बदलने की खासियत होनी चाहिए। इनटेंजिबल प्रोसेस, ये एक अदृश्य कह सकते हैं शक्ति है, इंटेंजिबल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देती है किंतु हमें हमारे काम से जोड़ करके रखती है, जो हमारे गोल को अचीव करवाने में साथ देती है। लास्ट, ग्रुप एक्टिविटी मीन्स मैनेजमेंट किसी एक के बस की बात नहीं होती। अगर किसी गोल को अचीव करवाना है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष के गोल से अचीव नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति विशेष के काम से अचीव नहीं हो सकता। ऐसे में हर एक व्यक्ति विशेष को लेकर के एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे उनके कामों को मैनेज करते हुए उनके गोल से अचीव करवाया जाता है, उनके गोल को अचीव करवाया जाता है। तो ये रहा हमारा फीचर्स।